Good morning, students. How are you all? Welcome to TSN School Ajmer. Today we read chapter 1, 2, 3. Chapter 1 name is landforms. इस चैप्टर में हम लैंडफॉर्म्स के बारे में रीड करेंगे. So now start. The natural features of the earth surface are called landforms. Identify these landforms from the given clue and pictures and write their names in the blanks. Choose your answer from the help box. हमारी जो अर्थ है उस पर कई प्रकार के नेचुरल फीचर्स पाए जाते हैं जिन्हें लैंडफॉर्म्स कहा जाता है. आपको बच्चों नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई है लैंडफॉर्म्स की. इनके नाम आपको आइडेंटिफाई करने हैं और उनके नाम आपको फिल करने हैं. फर्स्ट, आई एम टॉल एंड माइटी एंड हैव ए राउंडेड और पॉइंटेड टॉप विथ स्टेप साइड्स. आई एम टॉल, मैं लंबा हूँ. एंड माइटी हूँ. हैव राउंडेड और पॉइंटेड, मैं राउंडेड और पॉइंटेड भी हूँ. और मेरे जो टॉप है वह स्टेप साइड्स है. मतलब मेरा जो टॉप है ऊपरी हिस्सा वह स्टेप जैसा है. तो मैं क्या हूँ? तो करेक्ट आंसर इज बच्चों माउंटेन. MOUNTAIN. माउंटेन मीन्स पर्वत. सेकेंड, आई हैव स्टेप साइड्स एंड ए फ्लैट टॉप. मेरा एक फ्लैट टॉप है. आई लुक लाइक ए टेबल, मैं टेबल पसंद करता हूँ. सो आई एम ऑल्सो नोन एज ए टेबल लैंड, और मुझे टेबल लैंड के नाम से भी जाना जाता है. तो सेकंड का करेक्ट आंसर बच्चों प्लेटू. PLATEAU, प्लेटू. थर्ड, आई एम फ्लैट एंड कवर लार्ज एरिया. फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स ऑन मी. आई एम फ्लैट एंड कवर लार्ज एरिया. मेरा जो एरिया है वह फ्लैट है और ये काफ़ी लार्ज एरिया में फैला हुआ रहता है. फार्मर और जो किसान लोग हैं वह मुझ पर डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स उगाते हैं, फसलें उगाते हैं. तो मुझे किस नाम से जाना जाता है बच्चों? प्लेन. PLAIN. प्लेन मीन्स समतल. फॉर आई एम हॉट, ड्राई एंड डस्टी ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड एट नाइट. वेरी फ्यू ट्री ग्रो ऑन मी एज आई गेट वेरी लिटिल रेनफॉल. आई एम हॉट, मैं बहुत गर्म हूँ. ड्राई, सूखा हूँ. और डस्टी ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड एट नाइट, और मैं दिन में गर्म रहता हूँ और रात में ठंडा रहता हूँ. और वेरी फ्यू ट्रीज ग्रो ऑन मी, और मेरे में काफ़ी कम मात्रा में पेड़ ग्रो होते हैं, उगते हैं. आई गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, और यहाँ पे बहुत कम मात्रा में बारिश होती है, रेनफॉल होता है. तो मैं क्या हूँ? तो डेजर्ट. करेक्ट आंसर इज बच्चों डेजर्ट. डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान. DESERT, डेजर्ट. फिफ्थ, आई एम अ लो लैंड एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स. मेरा जो एरिया है वह लो लैंड है और ये हिल्स और माउंटेन के बीच की जगह होती है. तो ये क्या कहलाती है बच्चों? वैली. VALLEY. तो बच्चों हमने इस चैप्टर में लैंडफॉर्म्स के बारे में रीड किया. अब हम नेक्स्ट चैप्टर सेकंड रीड करेंगे फेमस मोनूमेंट्स. इस चैप्टर में हम फेमस मोनूमेंट्स के बारे में रीड करेंगे बच्चों. आइडेंटिफाई दिस फेमस मोनूमेंट्स एंड नेम द सिटीज इन विच दे आर लोकेटेड. चूज योर आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. बच्चों आपको कुछ मोनूमेंट्स की पिक्चर्स दी हुई है. ये मोनूमेंट्स का क्या नाम है और ये कौन से सिटी में है वो आपको फिल करना है. फर्स्ट पिक्चर इज कुतुब मीनार. QUTUB, कुतुब. MINAR. कुतुब मीनार जो है बच्चों वो दिल्ली में है. सेकंड पिक्चर इज गेटवे ऑफ इंडिया. गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है. थर्ड पिक्चर इज ताजमहल. ताजमहल TAJMAHAL, ताजमहल जो मोनूमेंट्स आगरा में है, आगरा सिटी में है. और ये मार्बल स्टोन से बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है. फोर है बड़ा इमाम बाड़ा. बड़ा इमाम बाड़ा जो है बच्चों लखनऊ में है. फिफ्थ, हवा महल. HAWAMAHAL, हवा महल जो जयपुर में है. जो जयपुर हमारे जो राजस्थान स्टेट है उसकी कैपिटल है जयपुर. इसमें काफ़ी हवा महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी छोटे छोटे झरोके हैं, मतलब छोटी छोटी खिड़कियां हैं, इसलिए इसे हवा महल कहा जाता है. और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है. सिक्स पिक्चर इज विक्टोरिया मेमोरियल. विक्टोरिया मेमोरियल बच्चों
कौन सी सिटी में है? कोलकाता, KOLKATA, कोलकाता। 7 पिक्चर इज चार मीनार। चार मीनार जो है बच्चों वह हैदराबाद में है। 8 पिक्चर इज सन टेम्पल। सन टेम्पल कोणार्क, मतलब कोणार्क का सूर्य मंदिर काफ़ी फेमस है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम फेमस मोनूमेंट्स के बारे में रीड किया। अब नीचे हम फैक्ट फाइल्स रीड करेंगे। द ताजमहल वाज बिल्ड बाय द ग्रेट मुगल एम्पायर। जो ताजमहल एक ग्रेट मुगल एम्पायर शाहजहाँ ने बनाया था इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, और उनकी वाइफ की याद में बनाया था जिनका नाम मुमताज़ था, और इसे मुमताज़ महल का नाम भी दिया गया। ही ऑल्सो बिल्ड मैनी अदर मोनूमेंट्स लाइक द रेड फोर्ट एंड द जामा मस्जिद, और इनके द्वारा ही रेड फोर्ट और जामा मस्जिद भी बनाई गई। जो मुगल एम्पायर शाहजहाँ के द्वारा बच्चों क्या बनाया गया? रेड फोर्ट और जामा मस्जिद। अब हम नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे, चैप्टर नंबर 3, इंटरनल ऑर्गेन्स। इस चैप्टर में हम बच्चों इंटरनल ऑर्गेन्स के बारे में रीड करेंगे। रीड द क्लू टू आइडेंटिफाई सम इंटरनल ऑर्गेन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी इंटरनल ऑर्गेन्स पाए जाते हैं। सर्किल देयर नेम्स इन द वर्ड ग्रिड। आपको एक ग्रिड दिया हुआ है, उन इंटरनल ऑर्गेन्स को आपको सर्किल करना है। फर्स्ट, दिस ऑर्गन पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी। यह ऑर्गेन्स ब्लड को हमारी बॉडी के चारों तरफ भेजता है या पहुंचाता है। तो ये कौन सा ऑर्गन है बच्चों? हार्ट, HEART। सेकंड, दिस ऑर्गन हेल्प अस टू थिंक। इस ऑर्गन की सहायता से हम सोच सकते हैं, सोचने में हमें मदद मिलती है। तो ये कौन सा ऑर्गन है बच्चों जिसकी सहायता से हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं? ब्रेन, BRAIN। थर्ड, दिस ऑर्गन हेल्प अस टू ब्रेथ। ऐसा ऑर्गन जिससे हम सांस ले सकते हैं। तो किसके साथ द्वारा ले सकते हैं बच्चों? लंग्स, LUNGS। लंग्स मीन्स फेफड़े। फोर्थ, दिस ऑर्गन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ ए फूड। जिसमें हमारा भोजन डाइजेशन होता है वो कौन सा ऑर्गन होता है बच्चों? स्टोमच, STOMACH मीन्स पेट। फिफ्थ, दिस ऑर्गन हेल्प्स इन फिल्टरिंग द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी जो बॉडी है हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है जिसकी सहायता से हम हमारा जो वेस्ट मटेरियल्स होता है या वेस्ट कोई भी चीज़ होती है वो फिल्टर हो जाती है। तो वो किसके द्वारा होती है बच्चों? किस ऑर्गन के द्वारा? किडनी के द्वारा। फैक्ट फाइल, एट बर्थ द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 300 बोन्स। जब बच्चे जन्म होता है तो उस टाइम में उसके अंदर 300 बोन्स होती है। बट एज वी ग्रो ओल्ड सम ऑफ आवर बोन्स फ्यूज टुगेदर। देयर आर 206 बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। और एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती है। तो बच्चों आज हमने चैप्टर 1, 2, 3 रीड किए। आप सभी को अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को चैप्टर संबंधी प्रॉब्लम हो तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।